जय हिंद दोस्तों टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम आप सभी से तत्सम तद्भव एवं देशज विदेशज प्रश्न से संबंधित जो प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कमेंट बॉक्स में आपसे भी उत्तर पूछेंगे। केवल पहले प्रश्न का उत्तर आपको दिख रहा है, इसके बाद के प्रश्नों का उत्तर आपको देखना है। बहुत महत्वपूर्ण आज के प्रश्न हैं और हम ट्रिक भी आपको बताएंगे कि कैसे आप आसानी से तत्सम तद्भव देशज विदेशज पहचान जाएंगे। बिल्कुल आसान ट्रिक बताने वाले हैं। तो पहला प्रश्न पहले देख लें, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव पहचानना है। तद्भव जो मतलब सारे शब्दों सारे भाषाओं की जननी कौन है, संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा में जो शब्द जैसे थे वैसे ही हिंदी में आने के बाद प्रयोग हुए वो तत्सम कहलाते हैं। लेकिन जो जिनमें विकार आ गया, परिवर्तन आ गया, तो वो कौन कहलाते हैं, तद्भव। अब आपको तत्सम शब्द जो है ना वो आप समझ लें कि साहित्यिक टाइप के जो शब्द होते हैं, जो संस्कृत जैसे शब्द होते हैं वो तत्सम हैं, और जो ग्रामीण इलाके की जो भाषा होती है उस संबंधी शब्द होते हैं वो तद्भव हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप समझ जाएंगे शब्दों को देख करके, और आगे और भी ट्रिक बताएंगे। ज्वलन, ज्वलन गांव के लोग नहीं बोलते, वो सीधा जलना बोल देते हैं। यदा संस्कृत का ही शब्द है, यत्र भी है। तो मानुष, मनुष्य को क्या बोलते हैं, मानुष बोलते हैं। तो यहाँ पर मानुष तद्भव हो जाएगा, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हों तो पूरी तैयारी हम क्रम से हिंदी व्याकरण की करा रहे हैं। इसके पहले वर्णमाला आदि के प्रश्न भी लाए हैं और क्रम से आगे संधि समास उपसर्ग प्रत्यय सब लाने वाले हैं। चैनल को केवल आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है। आप हमसे जुड़ जाएंगे और आपकी तैयारी को हम मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। शब्द शब्द का सही तत्सम होगा। वेरी वेरी IMP कई बार पूछा गया है। अब देखो शब्द, अब आप खुद समझ लें कि शब्द ऐसा कोई शब्द होता नहीं, ऐसा भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं। शब्द ये जरूर होता है, ठीक है ना, यहाँ पर ही लिखा है। तो आपको ये भी देख लेंगे शुद्ध शब्द लिखा हो ऑप्शन में तो वो ही उत्तर होगा, ठीक है ना। और शब्द आप समझ जाएंगे कि ये मतलब ग्रामीण क्षेत्र के ही भाषा के ये शब्द हो सकते हैं। अब वैसे लोग क्या बोलते हैं, शब्द, ग्रामीण वाले भी शब्द बोलते हैं, 100% वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक पहचानने का आसान तरीका हम आपको बतला रहे हैं कि जिस शब्द में आपको थोड़ा क्या दिख जाए कि इसमें विपरीतता दिख रही है, मूल शब्द नहीं दिख रहा है। तो अब अगला है अपाहज शब्द का तत्सम होगा, ठीक है ना। अपाहज या अपाहज भी हो जाता है। तो इस शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, तद्भव ये है। अब आपको तत्सम बताना है तो सबसे पहले तो इसका अर्थ निकाल लो कि अपाहज कौन है, कौन कहलाता है अपाहिज, जिसके या एक आध हाथ ना हो या एक आध पैर ना हो, हाथ पैर ना हो, उनको अपाहिज कहते हैं। तो देखो अपाहिज तो वैसे ही ये तद्भव ही हो गया। उत्पद्यते मतलब होता है उत्पन्न होना, ठीक है ना। उत्पन्न होना का अर्थ होता है उत्पद्यते, और अनुत्थ भी नहीं है तो हो जाएगा अपाद हस्त, ठीक है ना। अपाद हस्त, जिसके मतलब निषेध है, अभाव है, किसका, पाद का और हस्त का, पैर और हाथ का अभाव है, वो क्या, अपाद हस्त। तो 20 का उत्तर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बता दिया था उत्पद्यते उत्पन्न होना है, उपजना होता है इसका, वो अनुत्थ का तद्भव होता है अनूठा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है कि इतवार शब्द का तत्सम। तो मैंने बताया था कि इतवार का जो तत्सम आपको पहचानना, तो गांव के लोग, ग्रामीण लोग क्या बोलते हैं, मैंने बोला था कि ज़्यादातर तद्भव शब्द तो वो लोग इतवार बोल देते, लेकिन जो साहित्यिक भाषा वाला व्यक्ति होगा वो उसको क्या बोलेगा, इतवार को। अब संस्कृत का इसमें शब्द लगा लो तो संस्कृत का जो शब्द होता है वो आदित्यवार। इतवार को संस्कृत में क्या कहते हैं, आदित्यवार। वही इसका तत्सम हिंदी में भी प्रयोग होता है आदित्यवार के रूप में। आदित्यवार यदि ना दिया हो ऑप्शन में तो फिर आप रविवार लगा देना, ठीक है ना। आदित्यवार ना दिया हो ऑप्शन में तो रविवार लगा देना। तो आदित्यवार इतवार का सही तत्सम है। शेष विकल्प यहाँ पर क्या है, गलत है। आगे और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आपको इसकी PDF चाहिए हो या और नोट्स भी चाहिए हो हिंदी के, तो आप हमारे टॉप 50 स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लेना जरूर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, वहाँ पर कुछ आपको नोट्स भी मिलेंगे, क्लास के पहले लिंक भी वहीं पर मैं सेंड करता हूँ। किसान का तत्सम क्या है, ये तो बहुत सरल है, बन जाना चाहिए। हमसे जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उन पे तो बनना ही चाहिए क्योंकि इतना पढ़ा दिया है। तो किसान का तो आप सब लोग जानते हैं किसान को क्या बोलते हैं, कृषक। क्या बोलते हैं, कृषक बोलते हैं। एक और याद रखना कि ज़्यादातर जो न्यूज चैनल वाले हैं वो तत्सम शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आप बोले सर उनको तो आप वो लोग किसान ही बोलते हैं, किसान बोलते हैं, लेकिन मूल भाषा में उनको क्या बोला जाएगा,
कृषक ही बोला जाएगा। अधिकतर तत्सम शब्दों का प्रयोग होगा, कहीं कहीं तद्भव का भी होगा। तो आप समझ जाएंगे किसान को कृषक बोला जाता है, सरल है, ठीक है ना। मोर का तत्सम है, मोर का तत्सम आपको बताना है। अब मोर को क्या कहते हैं? वैसे मोर को तो नीलकंठ भी कहते हैं, ठीक है ना, शिखंडी भी कहते हैं, लेकिन एक गलत माने जाएंगे, इसमें मयूर माना जाएगा, ठीक, क्योंकि आपको विशेषकर मोर शब्द का ही तत्सम बताना है। यहाँ पर्यायवाची नहीं पूछा है, नहीं तो आप पर्यायवाची समझ के कुछ भी लगाए आओ, नहीं, यहाँ पर क्या पूछा है भाई, यहाँ पर तत्सम पूछा है, तो आपको वही लगाना है। ऐसे हर चैप्टर के आपके अभ्यास प्रश्न आने वाले हैं, पेपर के पहले हम सब कुछ कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाके ऐसे बहुत सारे वीडियो, आप हिंदी व्याकरण ट्रिक हमारी प्ले लिस्ट है, जिसमें आप व्याकरण को विस्तार से भी पढ़ सकते हैं और ऐसे अभ्यास प्रश्न भी देख सकते हैं। वर्षा का तत्सम रूप निम्न में से क्या है, ठीक है ना। अब वर्षा यहाँ पर देखो किस टाइप का लिखा है, ऐसा लिखा है। अब इसको आपने सुना होगा कि वर्षा शब्द को मूल रूप से कैसा लिखा जाता है, वो आप सबको पता होगा। जल्दी से ABCD कमेंट कर दें। हाँ बिल्कुल सही, ए हो जाएगा इसका, वर्षा। अगला है, आगे देशज विदेशज भी लेंगे। कपड़ा का तत्सम होगा, कई बार पूछा गया है, कपड़ा का तत्सम जल्दी बता दीजिए। तो आपको बता दें कि कपड़ा का यहाँ पर जो तत्सम हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, याद रखना है इसको, करपट। क्या हो जाएगा? करपट। कपड़े का तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों? करपट हो जाएगा। और कर्तन का पूछ लेता तो कर्तन काटना को बोलते हैं, कर्तन, ठीक है ना। कपाट तो सबको पता ही है, किवाड़, गेट होते ना जो किवाड़, उसको कपाट बोलते हैं संस्कृत में, और हिंदी में भी वो इसी रूप में प्रयोग होता है। संचयी का तत्सम है, महत्वपूर्ण है, संचयी का तत्सम है, जल्दी बता दीजिए। संचयी, संचयी का तत्सम, हाँ देखते हैं कौन पहले बताता। दोस्तों लाइक जरूर कर दें, अभी तक लाइक ना किया हो वीडियो को। और संचयी का हो जाएगा संचय, ठीक है ना, संचयी का संचय, संचय करना, जोड़ना वाला। देशज वे शब्द हैं जिनकी, देशज किन्हें कहते हैं, जल्दी बता दें। देशज विदेशज वाले आ गए हैं, हाँ, जिनकी व्युत्पत्ति का क्या पता नहीं चलता है, जिनकी व्युत्पत्ति या उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, वो कौन कहलाते हैं? देशज। की आय कहाँ से हैं, ठीक है ना, वो देशज शब्द की कोटि में आते हैं। आगे देखते हैं, देखो अच्छा प्रश्न है। खाना बाना में कौन सा निरर्थक शब्द है? निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, अर्थ नहीं होता, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। तो आप खाना का अर्थ निकालेंगे, आप समझ जाएंगे भोजन है, लेकिन बाना का अर्थ निकालेंगे तो कोई अर्थ नहीं इसके, उसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा है तो मैंने बताया था कि आप बेल आइकन को क्लिक कर लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, तो आपको हमारे वीडियो की, सब सब्जेक्ट की वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचेगी। सार्थक शब्द को पहचानिए। सार्थक क्या कहलाते हैं? जो शब्द अर्थ से सहित होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको सार्थक शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर अपन ने पहचानना है कि भाई सार्थक शब्द कौन सा है। तो बीना, बीना कोई शब्द नहीं होता, इसका कोई अर्थ, बीणा मान सकते हैं। बाना तो ऊपर ही देख चुके, बाय का भी नहीं होता, वायु होता तो अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर दाना, जो अपन चिड़िया वगैरह इनको डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? दाना, ठीक है। तो दाना यहाँ पर क्या हो जाएगा? सार्थक शब्द हो जाएगा। कई मित्र बोलते हैं सर आप कम समय देते हैं उत्तर बताने के लिए। बिल्कुल देता हूँ, क्योंकि हमें आपका अभ्यास कम समय में ज़्यादा प्रश्नों का कराना है। 1 घंटे में आपने 10-15 प्रश्न पढ़े, क्या मतलब निकला? पेपर देना है, पेपर में ज़्यादा प्रश्न पढ़ के जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ज़्यादा पढ़ना है तो ऐसा नहीं पढ़ लिए, याद भी करना है, समझते भी जाना, इसलिए जितनी जरूरी व्याख्या है वो भी मैं करता जाता हूँ, ठीक है ना। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? वेरी वेरी IMP प्रश्न है ये, जिसको वेरी IMP बोल रहे हैं उनको यही रट लेना बिल्कुल। तो उत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्दों के भेद हैं बिल्कुल सही पहचान रहे हैं कि शब्द कितने प्रकार के हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्द 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? मैंने शुरू में ही बोले थे, आज मैं चर्चा कर रहा हूँ। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, इन ये हैं। तो इन चारों को देख लीजिएगा। किसी भाषा के मूल शब्द को कहते हैं, जो किसी भी भाषा को हो, ऐसा नहीं कि संस्कृत के मूल शब्द ही तत्सम कहलाते हैं। किसी भी भाषा के यदि मूल शब्द हैं तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है तत्सम। मराठी भाषा का जो मूल शब्द होगा वो उसका तत्सम है।
कन्नड़ का जो मूल शब्द होगा वो उसका तत्सम है, ठीक है ना। कोई सी भाषा उसका जो मूल शब्द है उसको बोलते हैं तत्सम। अब देखें तत्सम का चयन कीजिए, तत्सम शब्द का इनमें चयन करना है, ठीक है ना। देखो घोटक, घोटक मतलब होता है घोड़ा अर्थ, लेकिन अपन उसको घोड़ा ही बोलते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर प्रयोग में तद्भव आता है इसका, तो आपको दिख भी रहा है कि थोड़ा कठिन सा शब्द है और संस्कृत टाइप का शब्द है, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, तत्सम है। लेकिन अब हम कैसे पहचाने, घड़ा, घड़ा को सबको याद रखना, घट, घट क्या है इसका, तत्सम है। घर, ग्रह होता है, तत्सम और तद्भव है ये घर तो। और घी भी क्या है, तद्भव है, क्योंकि इसको घृत बोलते हैं। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तद्भव शब्द कहलाते हैं, जल्दी बता दीजिए। बिल्कुल, अभी मैंने ऊपर बताया था, ध्यान से सुना हो, कि जो शब्द क्या संस्कृत भाषा से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, है तो संस्कृत भाषा ही से आए, लेकिन वो हिंदी में आते आते विकृत हो गए, और जो संस्कृत से जैसे के तैसे आ गए वो तत्सम है, जो विकृत हो गए भाई तद्भव है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। आगे, जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं होती कि वे कहाँ से लिए गए हैं, कौन से शब्द कहलाते हैं। अब आपकी तुरंत की बुद्धि देख रहे हैं कि कितनी तेज है, अभी बताया भी था, हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, बिल्कुल देशज शब्द, इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। देशज समझ लो देसी, अब देसी भाषा नहीं बोलते कई लोग, तो अब देसी भाषा में जिनका प्रयोग करें आप समझ लेना वो देशज शब्द हैं। चलो अब जल्दी से बता दो भाई। देखो हाथी बोलते हैं सामान्य लोग, तो कमल को कमल बोलते, पैर को पैर। हाँ, जो क्या बोलते हैं लोटा, अब देसी लोग क्या बोले भाई, कहाँ जा रहा है भाई, लोटा लेके जा रहे हैं, समझ जाइए देसी है ये आदमी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसको क्या लोटा, आप समझ सकते हैं कैसा हो जाएगा, देसी शब्द हो जाएगा। वैसे देसी भाषा की बात ही अलग है। विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में सर्वाधिक शब्द किस भाषा से आए। विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में, जो है तो विदेशी भाषा, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा में उसके शब्द अब प्रयोग हो रहे हैं, हिंदी भाषा में उसके शब्द आए हैं। किस भाषा से आए हैं, बिल्कुल आप समझ रहे हैं, तुर्की से नहीं आए हैं, सबसे ज़्यादा आए तो हैं, अरबी से भी उतने नहीं आए, फारसी से सबसे ज़्यादा आए। सबसे ज़्यादा फारसी शब्दों का, फारसी ध्वनियों का हिंदी में प्रयोग होने लगा, हिंदी भाषा में आ गए हैं। आगे देखें, आराम शब्द किस विदेशी भाषा से आया है। ऐसे प्रश्न आएंगे दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं बिल्कुल, और ऐसे चैप्टर हम निरंतर पहले भी लाए हैं और आगे भी लाएंगे। पिछले वीडियो के लिए प्लेलिस्ट पर जाइए, आगे के वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। तो आराम शब्द किस विदेशी भाषा का है आपको बताना है। तो आराम शब्द आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जिस भाषा से शब्द आए हैं ऐसी फारसी भाषा का है। किस भाषा का, फारसी भाषा का। रचना के अनुसार शब्द रूप के कितने प्रकार हैं। बहुत सरल है, दो प्रकार से आता है, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। इसको हम हमेशा याद रखोगे, एक बात याद रखना, कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इनमें कितने भेद हैं। तो रचना में कितने शब्द हैं, 1 2 3, तो रचना के आधार पर कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। आप कभी नहीं भूलोगे, रचना में कितने शब्द हैं, 3 शब्द। तो रचना के आधार पर भेद कितने हो गए, शब्द रूप, तो 3 हो गए, और अर्थ के आधार पर हो गए 8। अब अर्थ के 8 आपको पता है, 3 आप इसमें दोनों में कन्फ्यूज हो जाते, नहीं तो 3 इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये हो जाएंगे। अब देखो रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। रूढ़ शब्द कौन कहलाते हैं, तो आपको बता दें कि जो शब्द साधारण भाषा में समझ सिंगल हैं, जिनके हम खंड नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, 2 सार्थक शब्दों में जिनको तोड़ा नहीं जाता है, वो रूढ़ हैं। अब देखें विषम भर, तो विषम और भर इसको तोड़ सकते हैं। पाणी ग्रहण, पाणी और ग्रहण इसको भी तोड़ सकते हैं। लंबोदर, लंबा उदर, और तीसरा अर्थ भी निकल रहा है यहाँ पर, तीसरा अर्थ भी नहीं निकलेगा उसका रूढ़ शब्द का, तो सूल ही है। अब कोई बोले उसको सू और ला ऐसे तोड़ दें, तो भाई इनका अर्थ क्या निकल रहा, कुछ नहीं निकल रहा, ठीक है ना। इसलिए सूल शब्द यहाँ पर कैसा हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा। ये शब्द सामान्य से आप देखना छोटे होते हैं, ज़्यादा
बड़े शब्द नहीं होंगे, जैसे 3 शब्द थोड़े बड़े थे, इस छोटा ही होता है। और देखते हैं महादेव कौन सा शब्द है। बताइए भाई कौन है महादेव का भक्त, पहले बता दें। और क्या महादेव कौन सा शब्द है, जल्दी बता दें। तो महादेव बना है महान प्लस देव, इनसे मिलकर के बना है महादेव। तो दो शब्दों से मिलकर के जो बनते हैं, योग से जो बनते हैं, उनको आपको बता दें कि उनको कहते हैं यौगिक। योग से जो बनते हैं, योग मतलब दो शब्दों के मिलने से जो बनते हैं, दोनों के सार्थक अर्थ हों। तो महान मतलब होता है श्रेष्ठ, और प्लस देव, देव मतलब होते हैं देव। तो श्रेष्ठ जो देव उनको बोलते हैं महादेव, तो बोलते हैं यौगिक बोलेंगे उनको, ठीक है ना दोस्तों। लाइक जरूर करते जाना है और आगे शेयर भी करना है। यह दो शब्द महा प्लस देव, महा इन्होंने लिख दिया, महान होता है जो देव, महान है जो देव, इसका विग्रह यदि करेंगे तो महान है जो देव निकलेगा, या महादेव भी बोल सकते हैं, महा मतलब भी महान ही होता है, ठीक है ना। मैंने विग्रह की अपेक्षा बताया है। तो महा प्लस देव से मिलकर के बना है, जिनका अलग अर्थक सार्थक खंड है, दोनों के सार्थक खंड हैं। अम्बुज किस शब्द रूप का प्रकार है। अम्बुज, अब देखें आपको बता दें कि अम्बुज देखो यौगिक तो है नहीं, क्यों नहीं होगा यौगिक इसमें। कई लोग बोल सकते हैं अम्बु मतलब जल, और जा मतलब उत्पन्न होने वाला, जा मतलब जन्म लेने वाला। तो अम्बु में जो उत्पन्न होता है, जल में जो उत्पन्न होता है, ऐसे कमल को यौगिक बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तीसरा अर्थ निकलता है, तो हमने बोला था कि जहाँ पर तीसरा अर्थ निकले वो कौन हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा, योग रूढ़। यहाँ पर तीसरा अर्थ, ज़्यादातर बहुब्रीहि समास के जो उदाहरण हैं वो किस में आते हैं, योग रूढ़ शब्दों में आते हैं। बहुब्रीहि समास के उदाहरण, अम्बुज बहुब्रीहि समास का उदाहरण। इसलिए अम्बु मतलब होता है जल, और जा मतलब उत्पन्न होने वाला है, जन्म लेने वाला। तो जो जल में उत्पन्न होता है ऐसा कमल, उसको क्या बोलते हैं, अम्बुज। ये भी याद रखना। घुड़दौड़ में कौन सा शब्द रूप प्रकार है। घुड़दौड़, अब बता दें घुड़दौड़ कैसा है। तो इस टाइप के जो शब्द आ जाएं कि घुड़दौड़, या फिर और भी जो मिले हुए, आप समझ लें कि कौन से समास के अपन इसको लगा सकते हैं, द्वंद्व समास टाइप शब्द, ठीक है ना। तो किस में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे यौगिक में। दो शब्दों से मिलकर के बना है, घुड़ और दौड़ से मिलकर के घुड़दौड़, ठीक है ना। सार्थक खंड भी हैं इसके। घुड़ मतलब होता है घोड़े की, दौड़ मतलब दौड़, ठीक है ना। इस प्रकार से दीवार किस भाषा का शब्द है। दीवार, आपने फिल्म भी देखी होगी दीवार, थी ना एक कोई दीवार फिल्म, हाँ। तो बता दें किस भाषा का है। अब देखो एक तो हम बता चुके थे कि आप ज़्यादातर किस भाषा से आए हैं अपने यहाँ शब्द, फारसी। जब कुछ ना बने आप पे, ऐसा नहीं पहले पढ़ो बनना चाहिए, नहीं बने तो फिर आपको फारसी लगा के आना है। क्या करें भाई, लगा के तो आना है, छोड़ के तो आओगे नहीं। छोड़ के आओगे तो 0 नंबर मिलेंगे, और लगा के आओगे तो हो सकता है तुक्का ठीक बैठ जाए। लेकिन पढ़ के जाओ तो ना तुक्का लगाना पड़े ना कुछ, ठीक है ना। इनाम किस भाषा का शब्द है। इनाम, अब कोई बोले सर आपने बताया था नहीं बनना तो फारसी लगा दें क्या, ऐसे नहीं भाई, पढ़ो पहले, ठीक है ना। ये फारसी भाषा का नहीं है इनाम। अब बताओ कौन भाषा का है। फारसी भाषा का नहीं है तो आपको बता दें कि फिर जो शब्द आए हैं वह बहुत ज़्यादा इस टाइप के जो क्या बोलते हैं, उर्दू टाइप के जो शब्द होंगे, जो मुग़ल राजा टाइप के जो शब्द होंगे ऐसे, उनको आप ले सकते हैं अरबी भाषा में, ठीक है। तो इनाम किस भाषा का है, अरबी भाषा का शब्द है। आलपीन शब्द है, आलपीन जो होता है वह शब्द किस भाषा का है। आलपीन का लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, बेचते हैं। तो ये व्यापार में सबसे पहले कौन थे, पुर्तगाली। तो वही पुर्तगाली भाषा का शब्द है आलपीन। सुराग किस भाषा का शब्द है। सुराग, जल्दी बता दीजिए। सुराग, आप बोलते सुराग मिल गए, या इस चीज़ के सुराग मिले हैं। पढ़ा हो तो जल्दी से कमेंट कर दें दोस्तों। पूरी हिंदी व्याकरण आपको क्रम से पढ़नी हो, हमारे ऐप को डाउनलोड करें, टॉप 50 स्टडी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। तो वह तुर्की भाषा का शब्द है। फटाफट उत्तर देना है आपको, ठीक है। कमीशन किस भाषा का शब्द है। कमीशन, जल्दी बता दीजिए। कमीशन खोरी जो वर्तमान में हो रही है, चलो मैं इतना बता देता हूँ कि इन दो में से ही है। अब बताएं किस भाषा का शब्द है कमीशन। तो भैया हर चीज़ में जो कमीशन, ये जो भ्रष्टाचार, कहाँ से
अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है ना। तो भ्रष्टाचार याद रखना अंग्रेजों की नीति है, अपन को उस पर नहीं चलना है, अपन को ईमानदारी भारतीय नीति उस पर चलना है। तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है कमीशन, ठीक है ना। ऐसा याद रखना कि कमीशन कैसी अंग्रेज नीति है उस पर नहीं चलना है। आप भी जब शिक्षक बन जाएंगे या जो भी भर्ती दे रहे हैं, एसआई की दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, जब आप बन जाएंगे तो कमीशन खोरी का काम नहीं करना है, ठीक है। आगे, कौन सा शब्द अंग्रेजी भाषा से बना है? अंग्रेजी भाषा से बना हुआ आपको शब्द बताना है। तो अंग्रेजी भाषा का हो ना हो, उससे बना हुआ हो, ये याद रखना। पहले तो प्रश्न जो व्यक्ति नहीं पहचान पाता है ना, वो उत्तर कभी सही नहीं लगा सकता। और हर पेपर में मैंने देखा 5 से 6 प्रश्न लोग इसलिए गलत करके आते हैं क्योंकि वो प्रश्न को ही नहीं समझ पाए, ठीक है ना। तो प्रश्न समझना जरूरी है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा शब्द अंग्रेजी भाषा से बना है। अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं पूछा, उससे बना है। तो अंग्रेजी भाषा का एक शब्द आपने सुना होगा कैप्टन, उससे बना है, क्या बना है? कप्तान बना है, ठीक है ना। ऐसे आप इसमें लगा सकते हैं। अगला जो शब्द आ रहा है, देखो कई बार पूछा गया है पेपर में, रिपीट हुआ है। चाबी किस भाषा का शब्द है? बनना चाहिए, जल्दी बता दीजिए। चाबी। अब मैंने एक चीज़ बताई थी कि चाबी का भी लोग क्या करते हैं, बिजनेस, ताला चाबी का, ठीक है। जैसे आलपिन का करते थे, ऐसी ताला चाबी का। तो सबसे पहले बिजनेस के रूप में अपने यहाँ कौन आए थे जिन्हें व्यापार किया, मैंने बताया था, वह कौन थे? पुर्तगाली। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि चाबी किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ये ट्रिक समझ लें आप, याद करने की विधि समझ लें या कुछ भी। और पूरी आपको हिंदी व्याकरण, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ट्रिक से पढ़ने हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और पढ़िए, ठीक है। और आपको आनंद भी आएगा। नहर किस भाषा का शब्द है? नहर। आपको बताने की नहर जो है वह किस भाषा का शब्द हो जाएगा? तो नहर है, आप हाँ बिल्कुल सही पहचाना है, अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है नहर? अरबी भाषा का है। और देखें, और आपको ये जरूर कमेंट में बता दीजिए किस चैप्टर में आपको दिक्कत होती है हिंदी के, तो उसके प्रश्न मैं पहले लाऊंगा और बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा। कोई भी चैप्टर आप कमेंट में लिखिए, सर इस चैप्टर के लाए, हमें इस विषय के समझने हैं, तो वो भी लाऊंगा। अगला जो प्रश्न है, कौन सा शब्द तत्सम है? दोस्तों मेरा एक निवेदन होगा कि लाइक ना किया हो तुरंत कर दें, आपके लिए मेहनत करके हम लोग प्रश्न लाते हैं। और एक आपका फीडबैक चाहते हैं कि आपको प्रश्न पसंद आ रहा है, आपको ऐसा पढ़ाई चाहिए है और कठिन लेवल चाहिए, सरल, वो सब आप कमेंट में बताइए। लाइक भी साथ में करते जाइए वीडियो को, और कम से कम अपने 3 मित्रों तक शेयर करना, 3 व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक या फिर टेलीग्राम में। आगे भी आपको वीडियो मिलते रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ गए होंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर तत्सम शब्द पूछा गया है, तो आप बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, क्योंकि हाथी तो हस्ती होता है, हाथी का तत्सम, ये तद्भव शब्द है। कुआ का कूप बोल देते हैं भाई, तत्सम, यहाँ कुआ लिखा है। घर का पहले बता ही चुके थे। आम जो फलों का राजा है, उसको तद्भव शब्द क्या हो गया? आम। और इसको तत्सम में क्या बोलते हैं? आम्र, ठीक है ना। तो यहाँ पर आम्र शब्द क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप ऐप भी डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। टॉप 50 स्टडी सर्च कीजिए यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, क्रम से पढ़ाई करिए और सफलता प्राप्त करेंगे आप निश्चित रूप से। जुड़े रहिए, अगले वीडियो में पुनः चर्चा करेंगे। जय हिंद।